हेलो दोस्तों, आज हम श्रृंगवेरपुर धाम आए हुए हैं। ये प्रयागराज के अंदर है। जब राम जी अपने वनवास के लिए जा रहे थे, जब केवट के पास बैठ रहे थे, उससे पहले राम जी ने यहीं विश्राम किया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे विश्राम किया था और ये इस टाइप की चटाई थी जिस पर विश्राम किया था। अब आपको पूरी डिटेल यहाँ के जो महाराज जी है वो बताएंगे आपको। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और वो पूरा आपको बताएंगे क्या कहानी है क्या नहीं है। उससे पहले आपको एक पूरा इंडिया का मैप दिखा देता हूँ मैं। जहाँ जहाँ पे राम जी के चरण पड़े थे वो आपको डार्क ब्लू कलर है उसके अंदर मिलेंगे। देखिए, जैसे उसकी जो डार्क ब्लू कलर है वो बता रहा है कि राम जी कहाँ कहाँ गए थे। राजस्थान में तो नहीं आया, जितना कंफर्म है। चलिए बताइए। श्याम रामचंद्र की की जय। ये हमारे राघवेंद्र सरकार के इस सैन्य स्थल, इसका नाम है श्री राम सेनाश्रम। जब त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास होता है तो हमारे प्रभु एक रात एक वृक्ष की छाया में शयन किया। तब से भी भगवान इसी धारण किया, यहाँ कंदमूल फल खाया। ये स्थान प्रभु को बड़ा रमणीक लगा यहाँ पर, और इसी जगह से सुमंत का रस त्याग किया है, वापिस किया है। तो ये स्थान जो है प्रभु के रहने से, प्रभु के पार होने से रामचौरा राम घाट इस गांव का नाम पड़ा। ये स्थान का नाम श्री राम सेनाश्रम। जहाँ गेजट पेपर देखोगे श्री राम सेनाश्रम आ जाएंगे। आप इस मोबाइल पर देखोगे श्री राम सेनाश्रम प्रयागराज, तो ये हमारे प्रभु पूरे आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, इस पर कहीं भी वीडियोग्राफी करोगे और तो हमारी फोटो जरूर देखोगे। हम रामचरित मानस से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो जब यहाँ पर आते हैं तो निषाद राज का बाटका था। प्रभु एक तमसा नदी किनारे रुकते हैं, तो वहाँ तक पूरे अयोध्यावासी थे। तो प्रभु को निकलते काफ़ी समय हुए, तमसा नदी आने पर शाम हो जाती। तो प्रभु मन ही मन में सोचते हैं कि क्योंकि हमारा वनवास हुआ कि पूरी अयोध्या को हुआ, तो केवल सुमंत से कहते सुमंत इसी जगह रुक जाइए, जब सो जाए तो ऐसा रथ चलाइए कि रथ की राखी मालूम नहीं पड़े, यहाँ से निकल चला जाए। कहें ठीक है प्रभु। तो वहाँ दिखावती प्रभु लेट जाते हैं, सोते नहीं, न वहाँ सुमंत सोते हैं न प्रभु सोते हैं। अयोध्यावासी जब दूसर वेला में नींद लगी तब प्रभु ने इशारा किया सुमंत को। सुमंत दूर रथ ले जा करके तब घोड़ा को नादा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घुमाए वहाँ चल देते हैं। आ जाते हैं सिंहवेरपुर। किसी ता सचिव सहित रघुराई और सिंहवेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विषेखी। कही कही कोटि ने कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहाँ का आकर के रथ से उतर के माँ सुंदरी को दंड प्रणाम किया, जल पिए, इच्छा दी, तो ही वहाँ बैठते। वहाँ का गुहरा निसार राजा था। जब सुन पाया कि राजा चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए तो अपना परिवार सहित बुलाया, कंदमूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है, अपने महल मिलने चलने का प्रयास करता है। जब महल का नाम लिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि महल छोड़ के दोबारा हूँ, महल में कैसे चलेंगे, गाँव में नहीं जा सकते। हाँ कि बरस 4 10 भास बन मुनि व्रत भेष आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुन भय दुख है गुहबार। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है। प्रभु कहते हैं सका 10 साल 14 वर्ष से वनवास है, ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है, मुनि भेष में 14 वर्ष भ्रमण करना है। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि अब हम किस घर में कहाँ ले जाएं प्रभु को। तो अपने मन ही मन में अंताकरण में विचाराधीन करने लगा कि तब निषाद पदुरी हनुमाना और तरसीस पा मनोहर जाना। अपने अंताकरण विचाराधीन किया कि उसी शीशम वृक्ष के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। प्रभु से विनती किया, निवेदन किया कि प्रभु पूज्य हमारा बाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सगा जंगल है तो बड़ा चल सकता हूँ। फिर उठाया फल फूल, निषाद राज ने सुमंत रथ बैठाते हैं, तो रथ यहाँ खड़ा होता था। जब यह स्थान प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर कि लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा कहे राम सब भांत सुहावा। ये हर भांत से प्रभु को यह स्थान रमणीक लगता है। कहने बात सका बड़े अच्छे स्थान पर है। अब निषाद सोच रहा है कि प्रभु का अब जंगल में आसन क्या दी। तो जंगल में पवित्र पावन पूसा होता है। पूसा ऐसा पवित्र पावन कोई चीज़ नहीं होता
कोई भी कर्म करोगे बिना खुशा की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो वो भी राजा था, दिमागदार था, बढ़िया मंगाया खुशा, उसको बढ़िया नीच के चटाई बनाया कि गुह समार साधरी रसाई, अब कुछ किस लय में दिल छुआई। अच्छे ढंग से कुछ की साथी बनाता है चटाई प्रभु के लिए, उसी पे प्रभुनाथ बैठते हैं। किसी जगह जो कंदमूल फल था इसी जगह खाते हैं। 14 साल प्रभु अन्न नहीं खाए, फले फूल खाया जंगल। जंगल में अन्न कहाँ मिलेगा? तो फले फूल किसी सुनंद भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, और सैन कीन रघुवंश मानी पाए लूटत भाई। कंदमूल फल खाकर प्रभु शयन करने लगे। लक्ष्मण जी पैर दाबना शुरू किया। जब कुछ रात बीतती निद्रा में हो जाते हैं प्रभु माँ जानकी जी, तब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि हमारा यहाँ बैठना उचित नहीं है। तो सुमंत्र को आदेश देते हैं, सुमंत्र जाकर तुम भी निद्रा में हो जाइए रथ पर, और गुहराज से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत्र जी तो आदेश पाए चले गए रथ पर सोने के लिए। मेरा गुहराज बड़ा चंचल था, उसने कहा प्रभु अगर हम सोएंगे तो रात क्या करेंगे? क्वेश्चन कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक हम भैया की सेवा में रहेंगे 14 साल नहीं सो सकते। तो कहे प्रभु भी हम कैसे सो सकता हूँ? फिर वो भी नहीं गया। जब यहाँ से धनुष बाण उठाए जो है लक्ष्मण जी कि कछुक दूर पर बाण सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। तो ना तोड़ करके वीरासन से बैठ गए धनुष बाण लेकर के, कोई प्रभु के पास जाने न पावे। तो निषाद राज वो भी राजा था, आदेश दे दिया, चारों तरफ पहरेदार लग गए ठाम ठाम पर। वो भी धनुष बाण लेकर के लखनलाल पर लग गया। वो स्थान जो है हाँ वो तो वहाँ पर डर गया कि कदमाटी सर चाँप चढ़ाई, आप लखन पर अब बैठ हो जाई। वो भी धनुष बाण लेकर के तैनात होकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गया। उसी जगह दोनों आदमी की सारी रात वार्तालाप होती है, लक्ष्मण गीता बनती है। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कई का दोष है, जो कि राजा किया जन्म ले करके, जिसके लिए मखमल गद्दी पलंग इत्यादि हो, आज वो पृथ्वी में कुछ के साथ ही संख्या। लेकिन भैया ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं कि नहीं को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि चाहे हम हो चाहे अपने में कर्म के अनुसार सबको भोगमान करना पड़ेगा, कोई माँ का दोष नहीं है। वहाँ उपदेश ज्ञान दिया लक्ष्मण गीता बड़ी। यहाँ प्रभु शयन किया, प्रातः काल शौच क्रिया करने के बाद बरगद के दूध मंगाते हैं प्रभु कि प्रातः हो बट चीर मंगावा, अनुज सहिर सिर जटा बनावा। जटा जो यहाँ धारण किया प्रभु नाथ बरगद का दूध मंगा करके, जब जटा जोड़ बरगद चीर माँ जानकी धारण किया तो सुमन जी रोने लगे कि ये प्रभु क्या कर रहे हो? हमको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुंदरी को दर्शन स्नान करा के फिर आगे लौटाना ना। कहीं क्या हुआ? पिताजी क्या क्या फलपाल करना पड़ेगा। हमारा खानदान ऐसा है कि वचन अगर नहीं जाए प्राण फल भी चला जाए, वचन नहीं ऐसा है कि प्राण फल भी चला जाए, मेरा वचन नहीं जा सकते। और फिर पिता का आदेश आदेश होता है जो है। तो फिर इसी जगह से जो है कहीं पिता का आदेश है 14 वर्ष तो जा करके बता देना। तो बर बस राम सुमंत पठाई, और सुर सर तीर बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा, और बरबस होकर के सुमंत को जाना पड़ा। इसी जगह से जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वशिष्ठ जी पूछने लगे कहाँ पर छोड़ के आए सुमंत जी से। तब ये रामचौरा घाट नहीं बना था, अपने बगीचा में लाया है निषाद राज। तो वहाँ जाते हैं, बताते हैं कि निषाद की ने बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और बताई कि निषाद बहुत सेवा किया। माने सिंगरपुर का राजा था, अपने बगीचा में राजधानी उसकी थी। तो बता रहे हैं जब 10 रोज बाद भरत जी आते हैं तो उनके साथ पूरी अयोध्या आ जाती है। कि उस समय ननिहाल में थे, जिस समय 14 वर्ष का वनवास होता है प्रभु। आते हैं तो वहाँ माँ से पूछते हैं, और माँ बताई तो उनको क्रोध भी आ गया। 2-4 शब्द महतारी को बोल करके और सबको सूचना दे करके चल दिए। तो उनके साथ भरत जी के वशिष्ठ जी चल दिए, विश्वामित्र चल दिए, जनक जी चल गए, जनक जी की धर्मपत्नी चली हो, जितने सामाटी थे भरत जी के सब चल दिए। तो भी सिंहवेर पूरा आते हैं तो निषाद राज उनको भी मिलता है, मिल करके ले आता है इस घाट पर। बताता है कि इस जगह हमने पग धोया पार किया जो है। तो भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया तो आत्मा गदगद हो गई कि जैसे राम से मुलाकात हो गई। खट्टे राम घाट बता रहा कि राम घाट का कीन प्रणाम,
अब भामन मगन मिले जन रामू, मगन हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं जैसे राम से मुलाकात हो जाती। तो कहीं वो असली दिखाई दिया हमारे प्रभु ने सहन किया। तब यहाँ लेकर आता है घुराज। जब कुछ के साथी देखते हैं तो पूछते इसी कुछ के साथी हमारे प्रभु ने सहन किया। गुहराज बता रहा है तो कुछ साधरी निहार सुभाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षिन जाई, कनक बिंद दुई चारी के देखे, राखे शीस सीए समलेखे। कुछ के साथी को धन्यवाद प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लगाया और देख रहे हैं तो माँ जानकी के पैजनिया 2-4 सोने के कण गिरे थे, उसको उठाकर अपने शीश पर रखते हैं। तब यहाँ की धूल उठा करके अपने नेत्रों में लगाते हैं कि चरण रेख रजे आँखिन लाई, और बनाए न कहत प्रीति अधिकाई। यहाँ की धूल का बखान किया नहीं जा सकता, धूल कितनी पवित्र है ये इस जगह का। तब एक वृक्ष की तरफ ध्यान दिया कि बाबा जिस वृक्ष छाया हमारे प्रभु सहन करें, वो वृक्ष तूने क्या की जा सकती है, कितने पुनीत हैं। तो ये वृक्षों को दंड प्रणाम किया कि तर से सपा पुनीत तर, रघुबर के विश्राम, अथ स्नेह साधर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये इतने पुनीत वृक्ष हैं कि इनके नीचे आने से पता नहीं कि जन जन्मांतर का पाप विष्णु हो जाता है। तो इसलिए हमारे जगत गुरु राम भट्टाचार्य का आदेश है इनका धूप आसना करना, परिक्रमा लगाना, फल फूल चढ़ाना, अवश्य फल की प्राप्ति मिलेगी। मन सारा सारा हम पूर्ण करेंगे तो उतने बड़े संत की इधर प्रथा नहीं हो सकती वाणी। और रामचरित मानस एक एक शब्द महामंत्र है, असत नहीं हो सकता। फल खाया है तो खाएंगे तो जरूर तस्वीर आशीर्वाद देगी। तो इसलिए बड़ा पवित्र पावन स्थल है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थल है। यहाँ पर ये अगर इनकी पूजा करें जैसे इसमें विराजमान है वैसे वृक्षों में विराजमान। अगर ये यहाँ सहन न रहते तो एक को प्रभु दिखाई नहीं पड़ते, न राम भद्राचार्य आते, न कृपालु महाराज आते, न कोई संत महात्मा आता। तो मुख्य स्थान है त्रेता युग से, तो कल है ये त्रेता युग से स्थान है। हाँ, जैसे इसमें विराजमान है वैसे वृक्षों में विराजमान है जो है। अगर इन वृक्षों को इनका परिक्रमा लगाओगे, धूप आरतना करोगे, इनकी पूजा कर लीजिए, इनकी पूजा हो गई। तो इसलिए बड़ा पवित्र पावन स्थल है। जो यहाँ पर आ जाए उसकी अहोभाग्य है कि प्रभु उसके अंतःकरण में विराजमान है। नहीं तो हमारे प्रभु ने फिर कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रहा है हमारा कि यही तरह आवती अति कठिनाई, और राम कृपा भी नहीं आई न जाई, अब इन सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना राम की कृपा के आप सब जो बैठे हो बड़े आत्मा से, और जो बिना इनकी कृपा से न आते न बैठते न राम की चर्चा सुनते जो है। तो बड़ा पवित्र पावन है। अंतर आत्मा में प्रभु विराजमान है। और प्रभु कहते हैं जिसकी आत्मा स्वच्छ निर्मल निष्कपट रहती उसकी आत्मा में बात करता रहता हूँ। नहीं तो राम का शब्द 24 घंटा में को बार नहीं आता। और राम हमारे इतने प्रबल है कि और युग में तो बड़ी तपस्या थी, बोला कलयुग में इतनी सरल तपस्या है कि कुछ कहने योग्य नहीं कि इनके नाम की तपस्या है। और फिर प्रभु हमारे कहते हैं कि कष्ट करके वो भी हमको मत जपिए, चलते फिरते सोते जागते हमारा नाम स्मरण करते रहे, वही भक्ति है। हाँ, और राम का नाम इतना प्रबल है, नारद जी ने अज्ञानी पुरुष के लिए मांगा सुंदर नाम कि प्रभु सुंदर नाम और छोटा नाम दे जिसमें अनपढ़ा ले सके। आवाज राम का नाम सबको ले, चाहे पढ़ा हुआ चाहे न पढ़ा हुआ सबको ले सकता है। और राम का नाम बड़ा प्रबल है। एक चुटकुला तो का सुना दी राम का कि राम का नाम सर न गले नहीं, आगे लगे नहीं चोर खजाना, और राम का नाम नित नित बड़ी है, ना घून लगी है न हुई है पुराना, औरन के धन धाम बता हमरे तब केवल राम खजाना। जेके पार राम खजाना भरा है वो कोनो कमी आए नहीं, आराम से इस पर की गद्दा सोता करो। इसलिए राम का नाम बड़ा अमृत रूपी है, पार ब्रह्म का नाम है। और इनका नाम लेने से यहो लोग बनेगा वो लोग बनेगा, भवपार हो जाएगा, मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए सब आप सब आए हो, बड़ा सुंदर है और भाग्य है कि भगवान के शरण स्थल पर आए और इस जगह बैठे और भगवान की चर्चा सुने, नहीं चले जाते। हम भी कोई आता है जब ज़्यादा भक्त होता है, भाव देखता हूँ कि क्या करने के लिए आए हैं, तो जिसके भाव नहीं हो देखना कहते हैं, देख नहीं आया तो वैसे से ऊपर ऊपर देख के वो चला जाता है। अगर भक्त है
प्रभु का भाव है तो माथा टेका के। जहाँ राम का शब्द देख लिया, श्री राम सेनाश्रम कि राम का ये स्थान है, तो वहाँ तन मन धन तीनों झुक जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तन मन देने वाले हैं इन्हीं हैं। तो भक्त कहता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समीत सुनारी। प्रभु सब आपके, सब आपका दिया हुआ है। ये जो शरीर है, नहीं तो ये भी जाने वाली नहीं प्रभु, सब यही छूट जाएगी। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सब यही तुम्हारे साथ जाएगा, और प्रभु हमारे साथ रहेंगे और सब छूट जाएंगे। यह लोग बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे भक्त। तो इसलिए बड़े अहोभाग्य है कि आप सब यहाँ पर आए। भगवान कल्याण कर रहे हैं कि फिर दोबारा आइए कभी, जरूर महाराज। आत्मा में अगर वास करें कभी फिर, तो जरूर ये सो लेना कि राघवेंद्र सरकार के लिए कुछ लेते चले। हाँ,